नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं कानून की एक ऐसी बारीक से बारीक चीज के बारे में जिसने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। आज हम जानेंगे कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो शिकायतकर्ताओं और आरोपियों दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, पहले क्या होता था, आपने किसी के खिलाफ शिकायत की, मजिस्ट्रेट ने आपकी बात सुनी और बिना दूसरी पार्टी को कुछ बताए सीधा संज्ञान मतलब कॉग्निजेंस ले लिया, यानी ने मान लिया कि हाँ, पहली नजर में मामला बनता है और अब आरोपी को समन भेजा जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो चलिए आज हम इसी दिलचस्प और महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अनिल कुमार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस नई व्यवस्था को स्पष्ट किया है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम जानेंगे संज्ञान मतलब कॉग्निजेंस क्या होता है आसान भाषा में, पुराना कानून सीआरपीसी क्या कहता था, सीआरपीसी की धारा 200 क्या थी, क्या कानून बीएनएसएस मतलब नया कानून बीएनएसएस क्या कहता है, बीएनएसएस की धारा 223 में क्या बड़ा बदलाव आया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अनिल कुमार केस में आया है और इसका क्या महत्व है, क्यों लाया गया आखिर ये बदलाव, इसके पीछे का मकसद क्या है। चलिए इस सारी चीजों को समझना शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं संज्ञान कॉग्निजेंस क्या होता है। तो भैया ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संज्ञान लेना ये एक लीगल टर्म है, सुनने में बड़ा भारी भरकम जरूर लगता है लेकिन है बड़ा सिंपल। इसका मतलब है कि जब कोई शिकायत या पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने आती है तो मजिस्ट्रेट उस पर विचार करता है और अगर उसे लगता है कि हाँ इसमें दम है, अपराध हुआ दिख रहा है, तो वो उस मामले को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। ये उस केस को न्यायिक रूप से जानने और उस पर कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो मेन्यू देखकर तय करते हैं कि क्या ऑर्डर करना है, वो ऐसे ही मैजिस्ट्रेट शिकायत देखकर तय करता है कि हाँ इस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो मेरे दोस्तों, पुराना कानून जो सीआरपीसी की धारा 200 थी वो क्या कहता था? पहले हमारे पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसकी धारा 200 जो थी वो शिकायत पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया बताती थी। धारा 200 सीआरपीसी के मुताबिक जब कोई मजिस्ट्रेट किसी शिकायत पर संज्ञान लेता था तो वो शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की शपथ पर जांच करता था। उसकी गवाही को लिखित रूप में दर्ज किया जाता था और शिकायतकर्ता, गवाहों और मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस स्टेज पर आरोपी का कोई रोल नहीं था। मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों की बात सुनकर अगर संतुष्ट हो जाता था तो वो सीधा संज्ञान लेता था और आरोपी को समन जारी कर देता था। आरोपी को तब पता चलता था कि उसके खिलाफ एक केस हो गया है जब उसे अदालत से समन मिलता था। अब आप ऐसे समझो जैसे आपने किसी के बारे में शिकायत कर दी और बिना उसको बताए स्कूल प्रिंसिपल ने सीधे उसे सस्पेंड करने का नोटिस भेज दिया। बेचारे को पता ही नहीं कि किस बात के लिए उसे पेला जा रहा है। अब जानते हैं नया कानून क्या कहता है बीएनएसएस की धारा 223 के अनुसार। अब आ गए हैं हम अपने नए और अपडेटेड कानून पर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का। इसने सीआरपीसी की जगह ली है और इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बीएनएसएस की धारा 223 भी शिकायत पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया बताती है जो काफी हद तक सीआरपीसी की धारा 200 जैसा ही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव लाया गया है। धारा 223 बीएनएसएस एक मजिस्ट्रेट जिसके पास शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र है, शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों की शपथ पर जांच करेगा यदि कोई हो, और ऐसी जांच का सार लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और शिकायतकर्ता और गवाहों द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा। अब देखो यहां तक तो सब पुराने जैसा है, लेकिन अब आता है ट्विस्ट। धारा 223 बीएनएसएस एक का पहला प्रोविजो, परंतु किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं लिया जाएगा। इस एक लाइन ने पूरा खेला बदल दिया। इसका सीधा मतलब है कि अब मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों की बात सुनने के बाद सीधा संज्ञान नहीं ले सकता। उसे पहले आरोपी को नोटिस देना होगा और उसे अपनी बात रखने का मौका देना होगा, तभी तो संज्ञान ले पाएगा। अब इसका सेकेंड प्रोविजन समझते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर शिकायत किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा या अदालत द्वारा की गई है तो मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करने की जरूरत नहीं है। इसका थर्ड प्रोविजन समझते हैं। अगर मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करने के बाद मामला किसी और मजिस्ट्रेट को सौंप दिया तो बाद वाले मजिस्ट्रेट को उन्हें दोबारा जांचने की जरूरत नहीं है। धारा 223 बीएनएसएस क्लॉज 2 यह धारा सार्वजनिक सेवकों मतलब पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने के बारे में विशेष प्रावधान करती है। इसका क्लॉज ए देखते हैं। ऐसे सार्वजनिक सेवक को घटना के बारे में अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। इसका बी क्लॉज समझते हैं। ऐसे सार्वजनिक सेवक
वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों वाली एक रिपोर्ट प्राप्त हो गई। यानी सरकारी बाबुओं पर केस करना अब थोड़ा और मुश्किल हो गया है, और ये उनकी सुरक्षा के लिए है ताकि उन्हें कोई बेवजह परेशान न कर सके। तो सीआरपीसी में आरोपी को संज्ञान मतलब कॉग्निजेंस के बाद समन मिलता था, लेकिन बीएनएसएस में संज्ञान लेने से पहले ही उसे सुनवाई का मौका मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रोसीजरल सेफगार्ड है जो किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बेवजह के मुकदमेबाजी से बचाने में मदद कर सकता है। इसे आप ऐसे समझो कि अब प्रिंसिपल बच्चों को सस्पेंड करने से पहले भैया उससे भी पूछेगा कि भाई तेरी क्या दिक्कत थी, तेरी क्या गलती थी, तूने क्या किया। ये एक तरह से दोनों पक्षों को सुनो फिर फैसला करो वाला प्रिंसिपल है। अब दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अनिल कुमार वाले मामले में आया है, उसे भी समझते हैं। तो इस केस ने इस बदलाव को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया। तो फैसला सुनाने वाली बेंच जो थी वो थी जस्टिस नीना बंसल कृष्णा। तो अब इस केस में क्या हुआ, तो भैया एक कंपनी थी ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसने शिकायत दर्ज कराई थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत पर संज्ञान ले लिया, लेकिन आरोपी को नोटिस दिए बिना। अब जब ये मामला सेशन कोर्ट में गया तो सेशन कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनवाई का मौका दिया जाए। अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस, कंपनी ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सेशन कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि प्री समनिंग एविडेंस यानी समन जारी करने से पहले गवाहों के बयान आरोपी को बिना नोटिस दिए और उन्हें गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिए बिना रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। तो जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने साफ कहा कि बीएनएसएस की धारा 223(1) के पहले प्रोविजो में एक महत्वपूर्ण प्रोसीजरल चेंज आया है। कोर्ट ने दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत आरोपी की कोई भूमिका नहीं थी जब तक कि संज्ञान नहीं लिया जाता था और समन जारी नहीं किए जाते थे। हालांकि बीएनएसएस में एक स्पष्ट बदलाव है। बीएनएसएस की धारा 223(1) का पहला प्रोविजो यह अनिवार्य करता है कि मजिस्ट्रेट आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपराध का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट मतलब सेशन कोर्ट ने कानून की सही व्याख्या की है और उसके आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। यह फैसला बीएनएसएस के तहत आरोपी के अधिकारों को मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले उसे अपनी बात कहने का मौका मिले। यह न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, ये एक उदाहरण सेट करता है कि कैसे नए कानून को लागू किया जाएगा। अब कोई भी मजिस्ट्रेट इस नियम को अनदेखा नहीं कर पाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि क्यों लाया गया होगा ये बदलाव, इसके पीछे का क्या मकसद होगा। कि पहले भी तो काम चल ही रहा था, तो इसके पीछे कुछ गहरे मकसद है। निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय मतलब फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस। किसी को भी सुने बिना दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस का एक बुनियादी सिद्धांत है। पहले आरोपी को संज्ञान लेने से पहले सुनने का मौका नहीं मिलता था। इस बदलाव से आरोपी को अपने खिलाफ लगे आरोपों पर अपनी सफाई देने का अवसर मिलता है, भले ही प्रारंभिक चरण में ही सही। झूठे और दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल्स एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशंस। कई बार लोग दुर्भावना से या किसी को परेशान करने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज करा देते हैं। जब आरोपी को संज्ञान लेने से पहले ही अपनी बात कहने का मौका मिलेगा तो हो सकता है कि कई झूठे मामले प्रारंभिक चरण में ही खारिज हो जाएं, जिससे निर्दोष लोगों को अदालती कार्यवाही की परेशानी से बचाया जा सके। न्यायिक समय की बचत, सेविंग जुडिशियल टाइम। अगर शुरुआती चरण में ही कुछ मामले सुलझ जाते हैं या खारिज हो जाते हैं तो कोर्ट का जो बहुमूल्य समय है वो बचेगा, जो गंभीर और सच्चे मामलों पर लगाया जा सकता है। कानून में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन लॉ, यह प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाता है, जहां दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, जिससे न्याय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बीएनएसएस की धारा 223 और दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। अब संज्ञान लेना मतलब कॉग्निजेंस लेना सिर्फ शिकायतकर्ता की एक तरफा कहानी पर आधारित नहीं होगा, बल्कि आरोपी को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है जो न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बनाता है। कोई भी आदमी सिर्फ शिकायत के दम पर बिना अपनी बात रखे किसी मुकदमे में नहीं पड़ेगा। ये बदलाव दिखाता है कि हमारा कानून हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए कितना संजीदा है।